नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज एसएससी जेई का दूसरे दिन का एग्ज़ाम है और देखिए कि छात्रों एग्ज़ाम देकर बाहर आ रहे हैं और आप सभी को मिलाते हैं और मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? जतिन, हाउ इज द पेपर? वेरी गुड। पेपर के बारे में बताइए सर। जो जीके पूछा जा रहा है उसका लेवल कैसा है, मैंने किस टाइप का है? आसान है। आसान है? क्या क्या पूछा गया, कुछ याद है तो बताइए। नोबेल प्राइज़ के ऊपर था अच्छा। और कुछ उनके ऊपर था, अवार्ड्स के ऊपर था। आपका ट्रेड क्या था सर? सिविल। सिविल था। इसमें बताइए, ये रीजनिंग जो पूछा जा रहा है क्या है इसका लेवल? रीजनिंग का लेवल अच्छा था, मतलब मज़ा आया करते हुए। जो पढ़े थे वही आया था कि कुछ अलग था? नहीं, वही था। वही था पढ़ा हुआ। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो सेम था। सेम था। प्रीवियस 2023 का पेपर दिए थे, सेकंड अटेम्प्ट है कि फर्स्ट? नहीं, मेरा सेकंड है। सेकंड है। तो आप तो एक्सपीरियंस हैं स्टूडेंट, तो बताइए कि इस बार कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जाएगी 120 से ऊपर। कितना ऑल ओवर पेपर में अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किया है 186। नन वाले से कितना किए हैं? नन टेक्निकल वाले से कितना, टेक्निकल से कितना किए हैं? टेक्निकल से लगभग मैंने सारा किया है। रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन छूटे हैं और 2-3 क्वेश्चन उसके छूटे हैं, मतलब परसेंटेज एवरेज लगा लो 5-5 क्वेश्चन छूटे हैं सबसे। थैंक यू सो मच। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? हाँ बढ़िया रही। कैसा रहा पेपर ब्रदर? है कैसा अच्छा पेपर? रहा। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, कोई बात नहीं। लड़की इनसे पूछ ले यार। कैसा रहा पेपर ब्रदर? बढ़िया रहा बढ़िया रहा। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, कैसा रहा? बढ़िया कैसा रहा पेपर भैया? बढ़िया। कैसा रहा सर? पेपर तो ठीक था। एक्सप्लेन कीजिए सर, कि एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा मैंने जीके पूछा गया। जीके और रीजनिंग ये तो ठीक था। ठीक है, टेक्निकल में ये था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और बाकी तो ठीक है। ओवरऑल पेपर तो सही है। अच्छा, जीके में कुछ ऐसा प्रश्न लग रहा था आपको कि जो पढ़ा हुआ नहीं है, थोड़ा सा अलग है? नहीं, वो मतलब आपको 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। अच्छा। 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, वो आपको मिलेंगे कि हाँ पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए वही हाँ, आया है? मतलब थोड़ा आप अगर थोड़ा अवेयर है तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। और रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग तो काफ़ी ठीक था, स्कोरिंग है रीजनिंग। स्कोरिंग है। हाँ। इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट कह सकते हैं? नहीं, इजी कह सकते हैं। Easy इजी कर टू सकते मॉडरेट में डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ। टेक्निकल कैसा था? टेक्निकल ठीक था, थोड़ा सा। टेक्निकल है। हाँ, थोड़ा ठीक था। मॉडरेट टू उसमें डाल सकते हैं। मॉडरेट। कितना अटेम्प्ट किया टोटल? अब मैं किया हूँ 160। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? अब एक्यूरेसी तो देख सकते हैं, जीएस और रीजनिंग में तो ठीक है, 90% चली जाएगी उसमें। टेक्निकल में देखते हैं क्या है। अच्छा, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे उनके कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे उनका एग्ज़ाम थोड़ा बेहतर हो सके? हाँ, नहीं, जो उन्होंने जो पढ़ा है बस वो अपना आए चुपचाप अपना पेपर दें। अभी इधर उधर ना देखें कहाँ कहीं, बस कि मतलब ये जो भी पढ़े पढ़ना है। उसी हाँ, से बस आएगा। उसी से पढ़ के निकल आएगा। अच्छा, कटअप क्या रह सकता है? अच्छा, अभी ये नहीं कह सकते आप। थैंक यू अभी सो आज मच। शाम के और कल के पेपर से ही बोल सकते हैं। कैसा रहा पेपर? हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ द पेपर? कैसा रहा पेपर एक नंबर का जी। कैसा रहा पेपर ब्रदर? बढ़िया था। कितना बनाए? 175 के आसपास। 175। इसमें जो जीके पूछा जा रहा है इसका लेवल बताइए कैसा? आसान था। आपको कुछ ऐसा प्रश्न दिखा जो कि मतलब पढ़ा हुआ नहीं है? हाँ वैसे तो। ऐसा था? हाँ, कितना प्रश्न ऐसा लगा? 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा था जीके का। ये टोटल में आप ऐसा बोल। कंफ्यूज वाले थे कि पढ़ा हुआ नहीं था वो? पढ़ा हुआ नहीं था वैसा टाइप। ऐसा था ना? हाँ। जीके में? हाँ। और रीजनिंग में? रीजनिंग बहुत इजी था। रीजनिंग बहुत ईजी था। हाँ। तो वैसे उसे क्वेश्चन को के लिए क्या कहते हैं? कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है जो नहीं पढ़ा हुआ? सिविल थोड़ा लेंदी था हाँ। और जीके जीएस था, उसमें क्वेश्चन नहीं देखा हुआ लेकिन बनने लायक क्वेश्चन था। और रीजनिंग बहुत ईजी था। रीजनिंग ईजी था। और ट्रेड से बताइए, टेक्निकल वाले? टेक्निकल में ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग से था क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क वाले क्वेश्चन सब थे उसमें, यही सब था। गुड लक ब्रदर। कैसा रहा सर? बढ़िया रहा सर। कितना बनाए आप? 170। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? एक्यूरेसी 75% तो रहना ही चाहिए। 25। इसमें जीके कैसा पूछ रहा है? जीके इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट। हाँ। रीजनिंग? रीजनिंग ठीक ठाक है, बन जाएगा। रीजनिंग में ऐसा कुछ प्रश्न लगा जो कि पढ़ा हुआ नहीं, कंफ्यूज वाले हो, ऐसा कुछ? हाँ, लेटर अरेंजमेंट।
लेटर एलिजिबिलिटी। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन है जिससे फंसेगा। अच्छा, हाँ। वैसे उसे क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम कुछ नहीं, जितना पढ़ लिए बस उसी को रिवाइज करे, बाकी आ जाए। आ जाएंगे। हाँ। और टेक्निकल पार्ट के बारे में बताइए। टेक्निकल पार्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, उसमें न्यूमेरिकल भी है और सोम से डबल इंटीग्रेशन मेथड में पूछ रहा है ज़्यादा। ज़्यादा पूछ रहा है। हाँ, गुड लक ब्रदर। ओके भैया। हेलो ब्रदर, कैसा रहा? बढ़िया। कितना टोटल अटेम्प्ट किया आपने? 200 120। अच्छा अच्छा, बताइए इसमें जो जीके पूछा जा रहा है इसका लेवल क्या है? जीके मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ एफटी और ये टेक्निकल किया। टेक्निकल में कितना बना पाए आप? टेक्निकल में 75 के करीब। 75 कर दिए। ये ऐसा कुछ प्रश्न लगा जो कि पढ़ा हुआ ना हो, नहीं confused नहीं, वाले हो? कुछ मतलब आईएएस कोड से पूछा गया था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, डेटा वगैरह। यानी कंफ्यूजन वाले थे, यानी पढ़ा हुआ था हाँ, पर कंफ्यूज था। कुछ ऐसा कितना प्रश्न था जो कि पढ़ा हुआ ना हो? पढ़ा हुआ तो सारा ही था। सारा था पढ़ा हुआ, यानी उसी से आ रहा है प्रश्न पढ़ा हुआ है। आप बताइए रीजनिंग का लेवल क्या है? रीजनिंग का लेवल ईजी था। रीजनिंग का लेवल ही किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था रीजनिंग में? सब सिंपल ही था, मतलब टॉपिक या एनालॉजी ज़्यादा था, ABCD वाला जो होते हैं वो काफ़ी। ऐसा कुछ रीजनिंग होता है जो कैलकुलेटिव हो या सोचने वाले ज़्यादा हो? सोचने वाला कुछ ही थे, मतलब 10% करीब, बाकी सब इजी था। बाकी सब इजी था। और आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या रिप्लाई देना चाहेंगे जिससे उनका एग्ज़ाम थोड़ा बेहतर हो सके? जीएस पे फोकस करें और कुछ टेक्निकल पे। टेक्निकल पर बेहतर हो जाएगा एग्ज़ाम। गुड लक सर। थैंक यू। कैसा रहा सर? बढ़िया रहा। एक मिनट रुक जाइएगा। बताइए टोटल कितना अटेम्प्ट किया आप? 165। 165। हम्म। ऑल और ओवर तुम पेपर कितना लेवल दिए के रे? बारे में बताइए कि इसका लेवल क्या है? रीजनिंग इजी था अच्छा। और टेक्निकल मॉडरेट था, आसान ही था। आसान था, नॉर्मल इजी टू मॉडरेट। और क्या हो गया? GS वगैरह normal? जीएस भी नॉर्मल, ये नॉर्मल। मतलब above average? 25-30 कर सकते हो। जीके के बारे में बताइए कि कुछ ऐसा प्रश्न था जो कि नहीं पढ़ा हुआ लगा या कंफ्यूज वाले हो? बेसिक पढ़ के जाएगा तो हो जाएगा, यानी पढ़ा हुआ ही से आ रहा है? पूरा पढ़ा सब पढ़ा हुआ है। अच्छा, टेक्निकल पार्ट के बारे में बताइए। टेक्निकल में 10-15 क्वेश्चन ऐसा था जो अलग था। एस्टिमेशन वगैरह जो अलग था उसे बताइए, कौन सा टॉपिक? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से थोड़ा अलग क्वेश्चन था, भाई इधर और सर्वे से थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा, ऐसा था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है कि और कभी दिए थे? सेकेंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट है। आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए पहले वाले और इस। 2023 में काफ़ी टफ था टेक्निकल, काफ़ी टफ था। इस बार ठीक है। इस बार कटअप क्या रहेगा? तो 115 से 120 है। 120 रहेगा लगभग। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहिएगा जिससे इनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो सके? ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, पढ़ते रहो, जो सिंपल रहो, अच्छा से जाएगा। रिलैक्स मूड में आए, परीक्षा आ जाएगा ना? कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बताए कि थोड़ा एक्स्ट्रा था आप? वो सब तो 10-15 क्वेश्चन तो रहेगा ही यार। रहता है हाँ और बाकी सब पढ़ा हुआ है उसी को। हाँ। गुड लक। प्रैक्टिकल वगैरह कौन सा द चैनल सिटी है? लाइफ। द सिटी लाइफ। कैसा रहा सर? कैसा रहा पेपर ब्रदर? अच्छा गया। कितना टोटल अटेम्प्ट किए? 150 150। आप बताइए जीके के बारे में बताइए। नॉर्मल था कुछ। कितना जीके में बना पाया? 20 प्लस। 20 प्लस। साइंस से ज़्यादा था या तो इधर हिस्ट्री ज्योग्राफी? दोनों से नॉर्मल था। दोनों से। साइंस में फिजिक्स बायोलॉजी से कितना देखा? बायो से प्रश्न देखने कितना मिला? 2-3 एक्स्ट्रा था। 2-3। जीके में के बारे में बताइए कि कुछ ऐसा प्रश्न था जो कंफ्यूज वाले हो या तो अदर हो, मैंने पढ़ा हुआ ना हो? अभी ध्यान नहीं आ रहा उतना। अच्छा, इसके बारे में टेक्निकल के बारे में बताइए। टेक्निकल उतना अच्छा मैं कंप्लीट नहीं हुआ था, क्वेश्चन नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था। नॉर्मल था। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ आप रिप्लाई देना चाहेंगे जिससे उनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो सके? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल उतना कुछ खास नहीं पूछ रहा है इस बार। निकल नहीं पूछ रहा। और टेक्निकल से कुछ ऐसे सवाल थे जो कि पढ़ा हुआ ना हो? हाँ कुछ तो था। कितना क्वेश्चन ऐसा लग, कितना परसेंट में बताइए? 20-30। 20% में ऐसा था जो कि पढ़ा हुआ नहीं लग रहा। हाँ। अब और सारे पढ़ा हुआ, कुछ मतलब कंफ्यूज वाले। रिवीजन नहीं था उतना अच्छा पढ़ा Good luck, हुआ। brother। सर हेलो, कैसे हैं? सर कीजिए सर, क्या नाम हुआ तुम आपका? मेरा विशाल आर्य नाम है। अच्छा, कितना बनाए? क्या मेरा जो अटैम्प्ट था वो 130 के आसपास था, तो एक्चुअली थोड़ा लेंदी था रीजनिंग। रीजनिंग लेने थे। हाँ, बट मतलब आसानी क्वेश्चन थे, कुछ 10-12 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिनमें बहुत टाइम लग रहा था, मतलब जो स्किप ही करने होते हैं एक तरीके से। बाकी टेक्निकल मॉडरेट कहूँगा, ईजी टू मॉडरेट था। और बाकी जनरल अवेयरनेस भी अच्छा था, मतलब जिसने पढ़ा हुआ तो वो आराम से अटैम्प्ट कर सकता है। तो
तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब बढ़िया था इस बार। एक्सपीरियंस बने। आप 2023 का भी दिए थे क्या? हाँ, मैं लास्ट वाला दिया था, बट मेरा कुछ प्रॉब्लम से रह गया था, मतलब कुछ मार्क्स से फ्री। कुछ मार्क इस बार होप करते हैं कि आपका हो, है ना। और टेक्निकल पार्ट के बारे में बताइए। टेक्निकल पार्ट मतलब मॉडरेट ही था, मतलब थोड़ा तो, और काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नॉर्मल मतलब हम पढ़ते हैं तो मिल जाते हैं उसमें। कुछ नए क्वेश्चंस भी थे। नए क्वेश्चन कितना % में नए क्वेश्चन थे? मेरे अटैम्प्ट में तो मैं कह सकता हूँ अप्रॉक्सीमेट 15 से 20% कह सकता हूँ कि 15 से 20%। हाँ, मतलब क्वेश्चन वो ऐसे थे कि जो थोड़े नए थे मेरे लिए, मतलब हाँ, और प्रीवियस ईयर का भी कोई ज़्यादा सा इंपॉर्टेंस नहीं था बस। हाँ, टेक्निकल में कितना बना पाए आप? टेक्निकल में मेरा अराउंड 68 के आसपास था। 68। और नॉन टेक्निकल में? नॉन टेक्निकल में मैं रीजनिंग में अराउंड 38 और 32 है मेरा उसमें। जीके में? जीके में 32 का। अच्छा, जीके में साइंस से ज़्यादा प्रश्न था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब? जनरल अवेयरनेस का, मतलब जनरल अवेयरनेस में साइंस से कम थे, बट थोड़ा करंट अच्छा था, नॉर्मल करंट था जो आजकल चल रहा है, इजी था। और हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन थे 2-3, और बाकी बेसिक क्वेश्चन बहुत साइंस के बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। बस यही जनरल अवेयरनेस के बारे में मैंने बताया। थैंक यू सो मच। बताइए सर, कितना अटेम्प्ट? देखिए, मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट है और आज मैंने 155 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, जिसमें कि जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि टेक्निकल तो मॉडरेट था और रह गया आपका जीके इस बार पहले से आसान आई थी। पहले से आसान? हाँ जी। फर्स्ट अटेम्प्ट जो एग्ज़ाम दिए थे, इस बार जो एग्ज़ाम दिए, दोनों में कंपेयर किए तो कैसा था जीके? देखिए, पहला जो अटैम्प्ट था मेरा वो 2022 का था। अच्छा। 2022 का पेपर कुल मिला के आसान आया था। उसके बाद 2023 का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, ठीक है। टेक्निकल काफ़ी टफ था और जीके जीएस काफ़ी टफ थी। उसके हिसाब से एज कम्पेयर टू दैट, अगर हम इसे अभी देखा जाए अभी का पेपर, तो अभी का पेपर क्या है कि पिछले साल के पेपर के हिसाब से काफ़ी मतलब ईजी था, ठीक है। नए क्वेश्चन आए थे लेकिन कॉन्सेप्चुअल थे वो। कॉन्सेप्चुअल थे वो। बहुत अच्छा जानकारी दिए। हाँ। और कटअप क्या रह सकता है इस बार? कटअप देखो, इस बार जो रह सकता है मेरे ख्याल से 110 के आसपास रह सकता है। क्योंकि इसलिए रह सकता है क्योंकि पेपर था कॉन्सेप्चुअल प्लस थोड़े लेंदी क्वेश्चन था। जीके मतलब आपका टेक्निकल लेंदी था और रीजनिंग लेंदी थी, ठीक है। रीजनिंग में आपके 5 से 6 क्वेश्चन लेंदी थे, जिसमें सर्कुलर टेबल के क्वेश्चन लेंदी आए थे। हाँ। अच्छा, 2 एग्ज़ाम पहले दिए, क्या जो गलती हुई थी उसे सुधार कर इस एग्ज़ाम में क्या बेहतर करने के लिए काम किया? देखिए, बेहतर अगर आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए स्पीड पे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों को फंसाने के लिए आते हैं, कैंडिडेट को फंसाने के लिए आते हैं। अगर जिस कैंडिडेट की स्पीड है और नंबर ऑफ क्वेश्चन वो ज़्यादा अटैम्प्ट कर पा रहा है एक्यूरेसी के साथ, तो उसके सिलेक्शन रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस मैटर पर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैंने पहले टेक्निकल उठाया था। कई सारे लोग सीरीज से करते हैं, तो मैंने पहले टेक्निकल उठाया था। टेक्निकल में मैंने मुश्किल से 80 से 90 के बीच अटैम्प्ट किए थे। उसके बाद मैंने जीएस उठाई थी। जीएस पे पहले से आसान आई थी, तो मैंने 25 से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग थोड़ी लेंथी आई थी, मतलब टाइम टेकिंग था, तो उसमें मेरे 8 क्वेश्चन रह गए थे। तो ये हुआ था आज इसके पेपर में। यही बेसिक एनालिसिस यही है कि थोड़ा लेंथी था, बाकी इजी था पेपर। टाइम टेकन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, स्पीड पर ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण मिलकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने टेक्निकल पार्ट में किस तरह का लेवल आया ये जानकारी दिए, नॉन टेक्निकल पार्ट में क्या लेवल रहा सारे जानकारी दिए हैं। और कुछ स्टूडेंट सेकंड अटैम्प्ट दिए हैं, तो कुछ स्टूडेंट थर्ड अटैम्प्ट दिए हैं। सारे वीडियो में जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी पेपर देकर आए हैं अपना एक्सपीरियंस था कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे कि सारे विद्यार्थियों एनालिसिस कर सकें कि कटअप क्या रह सकता है, आखिर प्रश्न का लेवल क्या रहा है। ये सारे जानकारी उन्हें खुद एनालिसिस मिल सकें। जय हिंद।